सफलता का दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है, बस उसमें पहुंचने के लिए जुनून और पागलपन की ज़रूरत होती है। हेलो, हाय माय सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग बताइएगा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं पीजीटी क्वेश्चन पेपर का दूसरा पार्ट लाई हूँ। पहला मैंने परसों कराया था। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने पढ़ाया था आपको एक्सटेंशन एजुकेशन का पहला चैप्टर, इसमें परिभाषाएं थी। आज उसका हम लोग आगे के जो है भाग को पढ़ेंगे। पहले इसको देखेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यूथ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। यूथ प्रैक्टिस सेट 2 दिन हो गया मैंने नहीं कराया, उसके बाद अब मैं कल यूथ प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। ये पीजीटी क्वेश्चन पेपर जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं डिफ़ाइन करूँगी, जहाँ नहीं ज़रूरी होगा वहाँ डिफ़ाइन नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग को तो सारी जानकारी हो ही चुकी है अब तक पढ़ते पढ़ते। जितने लोगों को समस्याएं हैं कोई भी, वो यहाँ पर आकर चैनल को एक बार विज़िट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। पैसे नहीं खर्च करने हैं, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है और बहुत पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, उसको आप देखिए, और जो चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं वो मैं पढ़ाते चल रही हूँ। आइए चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने से पहले आप जाइएगा नहीं, और लास्ट में लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब अनिवार्य है करना, पुराने हो तो शेयर करना और कमेंट करना और लाइक करना ज़रूरी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, आज 51 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है। लेडिंग कोशिकाओं का टेस्टोस्टेरॉन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है क्या? FSH, ACTH, LH, ADH। आइए हम इस सबका फुल फॉर्म पहले जानते हैं और काम जानते हैं, फिर तय करते हैं क्या है। सबसे पहले FSH क्या है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये महिलाओं में ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए जो है, जो ओवरी में एग्स बनता है और वो आगे बढ़ता है, उसका काम करता है ये हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद में ACTH को बोलते हैं एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या मस्तिष्क के कुछ प्राकृतिक स्टेरॉइड का निर्माण करता है और उसको जो है अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करता है। फिर आपका आता है LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये महिलाओं में जो एवुलेशन और फर्टिलाइजेशन का काम होता है उसको करता है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है ADH होता है एंटी एस्टोरेटिक अम्ल होता है। हार्मोन्स अम्ल नहीं, हार्मोन होता है। ये शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब आपको क्या पूछ रहा है? लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरॉन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन का श्रावण का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया करने का काम हो रहा है। तो इसके लिए LH आपका जो कलर में चेंज कर लो, LH जो आपका है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। FSH का वितरण करें। वितरण मतलब फैलाव करें, फैलाव मतलब कि इसका फुल फॉर्म बताएं। अभी मैंने बताया कि क्या है। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फर्स्ट स्टिमुलेशन हार्मोन, फॉलिकल स्टार्टिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलेशन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप बताओगे क्या है? तो मैंने अभी को बताया था कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है आपका इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंडा बनाना, अंडे का निष्कासन करना, अंडे की वृद्धि करना, इनमें से कोई। तो अंडा बनाना का तो अंडा बनाने वाली प्रक्रिया होगी, अंडे का निष्कासन मतलब अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, अंडे की वृद्धि मतलब अंडे बढ़ाने की। तो अंडे उत्सर्जन की मतलब अंडा निकल रहा है बाहर, उसको अंडोत्सर्जन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद वनस्पति कोशिका तथा जीव जंतु में समान रूप से क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च या केंद्रक तथा जीवद्रव्य। क्लोरोफिल आपके वनस्पति में पाया जाता है, ठीक है, वो कलर है क्लोरोफिल, ठीक है। और आपके ग्लाइकोजन आपके अंदर पाया जाता है। जब कोई शुगर चीज़ खाते हैं, मीठी चीज़ खाते हैं, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। स्टार्च भी आपके खाने में ही होता है। आप जब उसको खाते हैं तो वो आपके अंदर जो है घुलता है, मुंह से ही टूटना प्रारंभ होता है स्टार्च का। और केंद्रक तथा जीव द्रव्य जो होता है वो आपके वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है, प्रोटीन। तो ये आपका हो जाएगा केंद्रक तथा जीव द्रव्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर कोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है राइबोसोम, गोल्गी, लाइबोसोम आदि। तो आइए इसको पहले हम जानते हैं कि इसका सब काम क्या है। राइबोसोम का क्या काम है? कोशिका के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं उसका संश्लेषण करवाता है और ये इसके अणु जो होते हैं वो अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए बनाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, फिर गोल्गी का क्या काम होता है? गोल्गी एक उपकरण, एक फैक्ट्री की तरह से शरीर के अंदर होती है, कार्य करती है। इसमें ईआर प्रोटीन को आगे संसाधित, आगे प्रयोग करने के लिए काम किया जाता है। फिर आपका लाइबोसोम आ गया। लाइबोसोम क्या होता है कि ये अंदर की कोशिकाओं का पाचन होता है। ये अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं उसका पाचन होता है, मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है और अपशिष्ट जो कोशिकाएं होती हैं उसका भी निष्कासन करता है। ठीक है, फिर क्या है? आंत है। आंत लीवर, सबको पता है लीवर के सारे कार्य। ठीक है, तो अब आप बताओ कि अंतर कोशिकीय पाचन प्रणाली कौन उपलब्ध कराता है? लाइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी का विस्तार करें। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अर्जिनिन ट्रेटाफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्रेटाफॉस्फेट, अर्जिनिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी या ऑक्सीकरण और फॉस्फेरिकीकरण की क्रियाओं में भाग लेता है यानी कि कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए बिल्कुल सही होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडे के बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा, उपकला, जोना, पेलुसिडा, इनमें से कोई नहीं। तो अंडे की जो बाहरी परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संयोजक ऊतक है, अमाशय, कार्डियक ऊतक, रक्त, इनमें से कोई नहीं। संयोजक ऊतक मतलब कि जो जुड़ा हुआ मिला जुला ऊतक है। ठीक है, वो आपका क्या है? तो संयोजक ऊतक आपका जो है वो क्या है? वो आपका है क्या? अमाशय। कई ऊतकों का मतलब कई प्रकार की ऊतकों से मिलके बना है। ठीक है, कई प्रकार की ऊतकों से नहीं मिलके बना है। कार्डियक ऊतक, इनके कई प्रकार के ऊतक हैं लेकिन कोई कोई चीज़ ही कई प्रकार के ऊतक से, मतलब ऊतक से सब बने हैं, ऐसा नहीं। कोशिका के ऊतक, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं लेकिन कई प्रकार की बात करा है। एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार। संयोजक की जो है ये आपके जो है तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ को मिला के जो बना है। तो अमाशय, कार्डियक ऊतक और रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो होता है ये आपको मैंने बताया था कि ठोस पदार्थ को, तरल पदार्थ को, पानी को, सबको मिला के बना है। ठीक है, रक्त एक तरल पदार्थ है जो कोशिकाओं का पोषण करता है। रक्त पूरे शरीर का जो है भ्रमण करता है, पूरी शरीर के जो ऊर्जा को देखता है, संपन्न कराता है, ऑक्सीजन का ले जाना ले आना करता है। और ये कई ऊतक जो तरल पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, सब से मिलकर बना हुआ है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग द्वारा स्रावित होता है? अमाशय द्वारा, फेफड़े द्वारा, हृदय द्वारा या विक यानी किडनी द्वारा। तो एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग जो स्रावित होता है वो होता है किडनी द्वारा। ठीक है, ये जो है जो आपका एक स्राव है, एक हार्मोन है, वो उसको जो है स्रावित जो होता है वो, तो ये जो होता है ये स्रावित होता है किडनी के द्वारा। किडनी के द्वारा ही जब पानी पिया जाता है तो वो भी जो है मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। किडनी जितना अवशोषित करना होता है अवशोषित करके सारी जगह भेजती है, जितना उसको खाली लगता है, बेकार लगता है, वो छान के बाहर कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं, जो ऋणायनिक रंग होते हैं, धनायनिक रंग होते हैं, वैट रंग होते हैं, एजो रंग होते हैं। ठीक है, जो रंग ऋणायनिक रंग होते हैं क्या वो बर्फ़ के साथ ठंडे पानी में जो है उपयोग किए जा सकते हैं, या जो धनायनिक यानी प्लस डाई होते हैं वो, या वैट रंग जो होते हैं वो, या एजो डाई। तो जो एजो डाई होती है ना वो ठंडे पानी में भी क्या होती है, वो
जो है स्नान में प्रयुक्त होती है, एजो डाई। ठीक है, ठीक है। तो जो आपके ऋणात्मक रंग है, ऋणात्मक रंग मतलब जो रंग जो है अच्छे नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं, जो चढ़ते नहीं हैं रंग कपड़ों पर। धनायक रंग जो होते हैं, धनायक रंग जो कपड़ों पर चढ़ते हैं, कपड़ों के लिए सही होते हैं, वेट डाई या एजो डाई। ठीक है, तो जो आपके एजो डाई होती है ना, आपका जो वेट डाई होता है ना, वेट डाई जो होता है ये अघुलनशील होता है। सबसे पहले तो पानी में ये इंडिगो तथा एथ्राक्विनोन डेरिवेटिव का एक उदाहरण होता है, जो विशेष रूप से सेलुलोजिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो विशेष रूप से क्या सेलुलोजिक फाइबर पर उपयोग किया जाता है, जैसे कॉटन पर, ठीक है, या उस पे रेयॉन पर, यहाँ से भी एजो डाई का वो वेट डाई का आप प्रयोग कर सकते हो। डाई को घुलनशील कम रूप में फाइबर को लगाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, फिर फाइबर में ऑक्सीकृत होकर अपने मूल अघुलन रूप में वो वापस आ जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जब आप वेट डाई को घोलते हो, इंडिगो हुआ या जो है आपका जो है और जो डाई हुए एथ्राक्विनोन जो हुआ, उसको जब आप पानी में घोलते हो तो वो पानी में अघुलनशील होती है। इसीलिए जब उस पर आप कपड़ा डुबोते हो तो वो कपड़े के ऊपर ब्लू कलर लेकर आ जाती है। ठीक है, एजो डाई जो होती है वो घुलनशील होती है, इसीलिए अगर आप उसको पानी में घोल देते हो और कपड़े को डालोगे इसमें और बाहर निकालोगे तो कपड़े में कलर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है जो रंग, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं। जो रंग ठंडे स्नान के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो रंग कौन से, तो बताओ। अगर वो घुलनशील नहीं होता और तब उसको उपयोग किया जाता तो वो कलर छोड़ देता शरीर पर। आप कभी देखो, आप जब कपड़े पे नील लगाते हो, मतलब जैसे ढेर सारा कपड़ा है, आपको ढेर सारा नील लगाना है उसमें, तो आपके हाथ पे भी कलर चढ़ जाता है। लेकिन एजो डाई में ये नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एजो डाई। क्या हो जाएगा आपका, एजो डाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है मलमल, स्पोर्ट कोट, चादर या खाकी। तो मलमल जो आपका होता है वो आपके ट्विल बुनाई के नहीं, वो सीधा सीधा, ट्विल बुनाई क्या मतलब होता है, टेढ़ी बुनाई होती है। ट्विल बुनाई ऐसे चलती है, ट्विल बुनाई ऐसे चलती है, ऐसे चलती, ऐसे ऐसे चलती है ट्विल बुनाई। ठीक है, ऐसे चलती है ट्विल बुनाई। ठीक है, लेकिन मलमल हुआ, शॉर्ट, ये कॉटन सॉटन, ये ऐसे चलती है। ठीक है, ये ऐसे चलती है। तो आपका जो ट्विल बुनाई की बात हो रही है यहाँ पर कि टूल बुनाई का उदाहरण आपको बताना है, टूल बुनाई का उदाहरण आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो आपके क्या मलमल है, क्या आपका स्पोर्ट कोट है, क्या आपका चादर है, क्या खाकी है। तो चादर भी आपका क्या होता है, सीधी बुनाई चलती है। आपकी खाकी होती है या जीन्स पैंट होती है, इसमें आपकी ट्विल बुनाई का उदाहरण होता है, जो तिरछी धारियों वाला होता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों का निर्माण योजना तथा यथा कंचुकी और क्या है, मतलब कि ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना या कंकुची और क्या है, मतलब बताना क्या है। कॉलर है, जेब है, बाजू है। ठीक है, किस ऐसी चीज़ के लिए आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, ये आपको बताना है कि भाई ड्राफ्टिंग करना अनिवार्य है किसके लिए। तो कॉलर बनाना होता तो ड्राफ्टिंग करनी पड़ती, बिल्कुल करनी पड़ती। क्या आप जो है बिना आपने आप ऐसे कागज़ लिए हैं, पेपर लिए हैं और आप उस पर जब निशान लगाते हैं कि हाँ जो है कॉलर मुझे ऐसे बनाना है, ऐसे कॉलर मुझे बनाना है, तो आप कपड़े पे काटते हैं, आप नाप वगैरह लगा लेते हैं ऐसे ऐसे, और इसके बाद में आप तब उसके काटते। कॉलर के लिए भी है, जेब का भी एक नाप होता है कि हाँ भाई जेब बनाना है, अब जेब का ये नाप कितना है, तो उसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बाजू, हाथ जो होता है, हाथ के लिए भी आपको जो है आपको देखना पड़ता है कि नाप क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। इन सब के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, एक कागज़ के जो है कागज़ पर सब चित्र बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर ये सब करना पड़ता है। यानी कि आपका 1, 2 और 3 तीनों एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन
वाणिज्य सिनेमाघरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म आकार क्या है? 5 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर। तो जब आपका जो वाणिज्य सिनेमाघर, वाणिज्य मतलब जो काम करने वाला, व्यावसायिक, वाणिज्य मतलब व्यावसायिक जो सिनेमाघर होता है, उसके जो फिल्म प्रक्षेपण है, मतलब कि जो आपका फिल्म दिखाने वाला जो प्रक्षेपण है, उसका फिल्म का आकार कितना होता है? तो उसका फिल्म का आकार जो होता है वो 35/70 होता है। आप लोग को पता होगा, ठीक है, क्या होता है? 35/70 होता है। हर बुक में ये लिखा है, चाहे वृंदा सिंह की ले लो, मंजू पाटनी की ले लो, आप किसी की भी ले लो, उसमें सब में ये लिखा हुआ, ठीक है। इसीलिए इसमें ये सही नहीं था, इसमें ये गलत माना गया। क्यों गलत माना गया? कि ये लगाने को ये तो लगाने के लिए ये इसके वजह से तो लिख दिए, नोट डाउन कर दिए, लेकिन इनको 30 जब लिखे थे आपको तो बटा 70 करना चाहिए था, ठीक है, कि 70 चौड़ाई 30 लंबाई, 16 के बाद में आपको करना चाहिए था कुछ भी, इसके मतलब 70, 71, 72, 75 जो भी, मतलब बटा करके कुछ करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया था। इसीलिए ने आयोग को इस प्रश्न को गलत माना और 1 नंबर सब्स्टिट्यूट दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, इसमें कोई नहीं सही है, कोई सारा गलत है आपका। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 30/70 मिलीमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना आधारभूत दर्शन है शिक्षा का, शिक्षण का, इतिहास का, विस्तारण कार्य का। तो शिक्षित करके शिक्षा का मूल बदलना, आधारभूत दर्शन कराना, ये आपका शिक्षा का नहीं, शिक्षा तो है ही, मतलब शिक्षा तो लेना हो गया, शिक्षण देना हो गया, इतिहास हो गया, इतिहास कल क्या हुआ मेरे साथ, अगले पिछले वर्ष क्या हुआ, मोहम्मद गौरी कौन था, जो है राणा प्रताप जी कौन थे, ये आपको ये हो गया, इतिहास हो गया, आपके ही इतिहास की, आप पैदा हुए थे तब क्या, तो आपके पिताजी का क्या नाम था, आपके पिताजी के पिताजी क्या करते थे, वो इतिहास हो गया। इससे शिक्षण करके व्यक्ति के दृष्टिकोण नहीं बदले जा सकते। विस्तारण शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है, उससे लोगों के दृष्टिकोण बदले जाते हैं, उनको ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। अभी मैंने वॉइस नोट में बताया, अभी मैंने जो है कल बताया था कि जब व्यक्ति को आगे बढ़ाना होता है तो उसको शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन की रूरल एरिया के लिए। तो रूरल एरिया के लिए जो शिक्षा है वो विस्तारण शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन, वही लोगों के दृष्टिकोण को बदलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। कशेरुकी से मनुष्य के संरक्षण योग संक्रमण का उदाहरण होता है मम्प्स, रेबीज, डिफ्थीरिया या पोलियो। तो आपका जो कशेरुकी से मनुष्य में जो संचरण योग संक्रमण होता, कशेरुकी मतलब होता है कशेरुका से मनुष्य में जो संचरण योग संक्रमण का उदाहरण है, मम्स का नहीं है, मम्स का कशेरुका से नहीं होता, रेबीज डिप्थीरिया भी कशेरुका से नहीं होता, पोलियो भी कशेरुका से, पोलियो में तो पूरा जो है आपके बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, और उनके वजह से पोलियो हो जाता है। आपका जो रेबीज़ होता है ना, कुत्ते की वजह से जो होता है, ये कशेरुके मनुष्य के संचरण योग संक्रमण है, कशेरुकी के माध्यम से ये पूरे शरीर में फैलते हैं, ठीक है, जिससे आपके एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा उत्पन्न होता है और वो काटता है मस्तिष्क में, और आदमी का दिमाग फट जाता है, नसें फट जाती, पागल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। SARS को विस्तारित करना है, SARS को विस्तारित करना है, सिस्टेमैटिकस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्सेलरेटिंग रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्लो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपका इसमें होगा S सीवियर, A एक्यूट, R रेस्पिरेटरी, और S यानी कि सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प में उपस्थित अशुद्धियां हैं मृदा, जल, वायु, मृदा, जल, वायु दोनों, धूल, धुआं, कुहासा, धूल, धुआं, कुहासा, ये जो है, और वाष्प में उपस्थित अशुद्धियाँ, वो कहाँ वो ये जो अशुद्धियाँ वो किस में उपस्थित हैं, आपकी मृदा में, जल में, वायु में, मृदा, जल, वायु दोनों में। मृदा में है तो धूल, मृदा जरूर है, लेकिन वो जमीन पे धूल नहीं है,
धूल कण होते हैं, ठीक है, मिट्टी के कण होते हैं। धुआं आपकी पृथ्वी में नहीं घूमती है, आपके पानी में नहीं घूमता है, ठीक है। कुहासा यानी कोहरा जो पड़ा हुआ है, चाहे वो शीतलहरी वाला कोहरा हो, चाहे वो धुएं वाला कोहरा हो, वो आपके पृथ्वी पर और आपके जल में नहीं होता, वो आपके कहाँ होता है, वायु में होता है। वाष्प, वाष्प भी आपके वायु में होता है, यानी कि ये वायु का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वास्तव में निम्न में से अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आपका दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, ब्रेड में पाया जाता है या फल में पाया जाता है। तो वास्तव में निम्न में से अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया, मतलब कि एक किसी को छोड़ के सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किस में? दूध में कार्ब बिल्कुल पाया जाता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मांस में, ब्रेड में पाया जाता है क्योंकि आटे से बनता है। फल में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, केले में पाया जाता है, ठीक है, शरीफा में पाया जाता है। और आप में किस में पाया जाता है? इसके बाद में जितने भी ऐसे फल हैं बहुत ज़्यादा मीठे वाले, उसमें पाया जाता है। आपके मांस में प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस फैट, संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायक होता है, ठीक है। कह रहा है कि भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल, परिष्कृत शर्करा कम होती है, इसमें ये सारी चीज़ें कम होती हैं, या उन्नत रक्त मतलब रक्त के अच्छे रक्त को नियंत्रित करने में सहायक करता है, रक्त को नियंत्रित करने में सहायक करता है, ये रक्त के उन्नत आगे बढ़ने में सहायता करता है, मदद करता है, रक्त को आगे ले जाने में सहायता करता है, ठीक है। शर्करा, लिपिड, सोडियम, प्रोटीन। तो आप सबको पता है कि जो आपके लिपिड होते हैं, वसा यानी कि फैट होते हैं, वही रक्त को, वही हार्मोन्स को, वही म्यूकस को, हर चीज़ को आगे ले जाने में काम करते हैं क्योंकि वो स्लिपरी होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लिपिड एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दूध विटामिन का अच्छा स्रोत है, ई, ए, डी, सी। आप सबको पता है विटामिन जो है ए का मानव दूध बहुत अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक रोगी को निश्वासित वायु अधिक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। एक रोगी की निश्वासित मतलब निश्वासित, निह मतलब छोड़ना, श्वासित मतलब श्वास, जो श्वास ली जाती है उसको छोड़ता है एक रोगी क्या ज़्यादा छोड़ता है। तो रोगी जो होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ता है, इसीलिए उसके आसपास के लोग भी बीमार हो जाते हैं, इसीलिए उनका कमरा दूर रखा जाता है, उनकी साफ़ सफाई की जाती है, उनके लिए बहुत व्यवस्थित खाना पीना सब कुछ रखा जाता है, गर्म पानी पिलाया जाता है, गर्म पानी को ठंडा करके पानी पिलाया जाता है, खाने को बहुत सुरक्षित और साफ ढंग से उनको खिलाया जाता है। तो एक रोगी सबसे ज़्यादा क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है, क्या? खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली, खुली और अर्ध प्रणाली। तो वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है उसको क्या बोलते हैं? खुला प्रणाली। जैसे आपका घर है, आपके घर के आके बगल में भी आपने 2-4 पेड़ लगा रखे हैं, थोड़ी ज़मीन छोड़ दी है, सामने भी, पीछे भी, बगल भी, बीचों बीच आपने घर बनवा रखा है, ऊपर से घर में आंगन है और जो चारों तरफ आपके जो है आपने छोड़ा है, किसी न किसी कमरे का दरवाज़ा खुल रहा है या खिड़की आपने खोल रखी है, तो एक खुली प्रणाली है। अब आपका जो है 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 4 बिस्सा ज़मीन था, उसमें पूरे में आप बड़ा सा महल जैसा घर बनवा लिए, आपने कहीं खिड़की बाहर की तरफ नहीं खोली, कहीं कुछ नहीं खोले, तो बंद प्रणाली है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? खुली प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नमक समानता के साथ दृढ़ किया जाता है, विटामिन ए, लौह तत्व, विटामिन बी, फॉलिक अम्ल। तो आपको पता है कि विटामिन ए में आपके आयरन में आपके नमक में आयरन बहुत ज़्यादा मिलाने की कोशिश की जाती है कि आयोडीन के साथ साथ आयरन की भी, अरे भाई प्रचार आता है ना उसका, आयोडीन नमक का, तो टाटा साल्ट का, तो उसमें आता एक और कोई नमक आया है, वो मुझे नहीं याद है, 100 रुपये किलो की, 120 रुपये, पता नहीं कैसे
किलो है। तो उसमें भी ये बड़ा ऐड है कि उसमें आयरन आपको मिलेगा और पता नहीं क्या क्या मिलेगा, कैल्शियम, पता नहीं क्या क्या बहुत चीज़ें बताते हैं। तो आपके जो आयरन है, फॉलिक एसिड है, ये सारी चीज़ें नमक में मिलाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर लोहा और ऑप्शन नंबर फॉलिक अम्ल, यानी कि दूसरा और चौथा कहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? किसके अनुसार नैतिक विकास के 2 चरण होते हैं? न्यू गाल्टन, पियाजे, हॉबीग्रस्ट, एरिक्सन। तो आपका न्यू गाल्टन, पियाजे, हॉबीग्रस्ट और एरिक्सन के जो है अनुसार में, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के 2 चरण होते हैं। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के 2 चरण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोग्राम और आवर्ती बहुभुज के 2 ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है। आवर्ती बंटन, वर्गांक, आवर्ती सारणी, द्विपदीय बंटन। हिस्टोग्राम और आवर्ती बहुभुज के 2 ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हैं। हिस्टोग्राम और आवर्ती बहुभुज आवर्ती बंटन के 2 ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हैं। इसमें क्या है? आवर्ती बंटन है या वर्गांक है, आवर्ती सारणी है या द्विपदीय बंटन है। तो आपका हिस्टोग्राम और आवर्ती बहुभुज क्या है? आवर्ती बंटन है। आवर्ती बंटन है। तो हिस्टोग्राम का मतलब मैं बताऊं आपको, पहले आपका ऐसे होता है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे, तो ये आपका हिस्टोग्राम है। यही आवर्ती बहुभुज भी है। यही आवर्ती बहुभुज कैसे? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना भी करते जाओ उतना। आवर्ती मतलब होता है बार बार, देखो बार बार आ रहा है ना, 1 2 3 4 5। आवर्ती सारणी नहीं होती, सारणी को बार बार थोड़ी बनाते हैं हम लोग। वर्ग ऐसे जो है, इसको बार बार थोड़ी बनाकर हम उसको वो करेंगे। तो 2 इसके ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है। इसके 2 ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण होते हैं। ये ग्राफ को, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? बार ग्राफ भी बोलते हैं इसी को। तो बार ग्राफ भी इसी को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? आवर्ती बंटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या है? रक्त हानि का रोकथाम कहलाता है समस्थिक, रक्त का थक्का जमना, इरिथ्रोपेसिस और स्कंदन। तो आपको पता है रक्त का थक्का जमने को ही रक्त हानि का रोकथाम कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि है प्रकुंचन, साइटोसोल, प्रसारण, ए और सी दोनों। तो कार्डियक चक्र में शिथिलन की क्या? प्रसारण। पहले फैलता है और इसके बाद में सिकुड़ता है। तो कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि को प्रसारण कहते हैं। ठीक है, जो शिथिल हो जाता है, पहले फैलेगा फिर रुकेगा फिर सिकुड़ेगा, उसको प्रसारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के भाग से जुड़ता है। ग्लोबिन, आरबीसी, हीम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। आरबीसी क्या है? आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। और हीम यानी कि आपका आयरन है। और आयरन ही ऑक्सीजन देता है किसमें? खून में। और वही खून क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि अमाशय के कठोर अंथ्रम की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है क्या? पेप्सिन, अमाइलेज, रेनिन, गैस्ट्रिन। तो आपका अमाशय की कठोर यानी कि अंथ्रम के जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित क्या होता है? गैस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? उदर स्राव अम्ल का बना होता है नाइट्रिक, एसिटिक, सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक। तो आपका उदर जो स्राव बना होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक। एसिटिक क्या होता है कि जो है एसिटिक का जो होता है वो खट्टापन वाला होता है। उदर स्राव की बात बोल रही है, हार्मोन्स की बात बोली जा रही है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम द्वारा स्रावित किया जाता है। मुख, अग्नाशय, अमाशय
ए और बी दोनों। तो आपका कार्बोहाइड्रेट के पाचन के एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। तो आपको सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एंजाइम आपके मुख और आपके अग्नाशय दोनों में आपके स्रावित होता है, ठीक है। तभी कार्ब टूटता, स्टार्च पहले मुंह में टूटता है और उसके बाद वो आगे अग्नाशय से जाकर जो है अग्नाशय के रस जो निकलता है उससे टूटता, बिखरता और सारे शरीर के लीवर वगैरह में जाते हुए, सब मिलते हुए, सब खत्म होते हुए इस बार बाहर निकलता है, ठीक है। तो ए और बी आपका दोनों होगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। टेस्टोस्टेरोन द्वारा स्रावित होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एकदम फर्स्ट क्वेश्चन, याद रखिए, सोचिए कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। लीडिंग कोशिका, सेमिनल कोशिकाएं, सर्टोली कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग लेडिंग बोलते हैं, लेडी वाला मतलब लड़की, महिला वाला, लेडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन लेडिंग कोशिकाएं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। सेम क्वेश्चन, क्या FSH ACTH TSHLS। आपको मैंने बताया था कि हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए उपयोग जो होता है, आवश्यक जो होता है वो आपका क्या होता है, LH होता है। अंडा का उत्सर्जन, अंडे का जो है उत्सर्जन होना, बाहर निकलना, उसका क्या करता है, वो आपका क्या करता है, लीडिंग हार्मोन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन काम करता है। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका LH ल्यूटनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक चक्र का समय कहलाता है यौवन, रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन, मासिक स्राव। तो आपका गजब का क्वेश्चन अवयव वाले बनाते हैं, मतलब मासिक चक्र का समय क्या कहलाता है भाई, आपका रजो निवृत्ति भी कहलाता है, मासिक स्राव भी कहलाता है, रजो दर्शन भी कहलाता है, पीरियड भी कहलाता है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो मासिक इसका जो है किसी ने यहाँ पर होना था, ना होता तो समझ में आता, हाँ चलो ना लगा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ECF को विस्तारित करें। एक्सटर्नल सेल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल फ्लोर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्सटेंशन ऑफ सेल फ्लूइड। तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, F एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी उपकरण। तो आपका क्या हो जाएगा, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है, F, ये C, B नहीं C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं प्रतिलिपिकारी है लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी संरचना केंद्रक। स्वयं प्रतिलिपिकारी है मतलब खुद ही लिखता है, खुद ही समझता है, खुद ही सारा काम करता है, कौन, लाइसोसोम, गोल्गी संरचना केंद्र। तो ये सब सहायक होते हैं, किसी काम के सहायक होते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो स्वयं प्रतिलिपिकारी होता है। वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार में पाया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम अल्बर्ट वोन कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर पौधों तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 1.5 माइक्रो यूनिट होती है, ठीक है। तो आपका जो ये है कि लाइबोसोम जो होता है वो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्वयं प्रतिलिपि खुद ही का काम करता है, खुद ही सारी चीज़, ये एक संरचना ही होती है, जब खुद ही संरचना है, खुद ही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर पाई जाती हैं, तो इसीलिए इसको प्रतिलिपिकारी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, अंडे का निषेचन होता है एम्यूली में, एंडोमेट्रियम में, ठीक है, गर्भाशय में और कॉर्पस ल्यूटियम में। तो आप सबको पता है अंडा जो होता है इसका क्या होता है, इसका निषेचन होता है फिलिपिन ट्यूब में। फिलिपिन ट्यूब के बाद में जब शुक्राणु अपना पूंछ छोड़ देता है तो उसके बाद ये आगे बढ़ जाता है अंडा, और अंडा जाके गर्भाशय में अस्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है, सारे गलत हैं, इसीलिए ये सही नहीं है, गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या है, कोशिका कंकाल का उदाहरण है माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट, मध्यवर्ती तंतु, ये सभी। तो कोशिका कंकाल के उदाहरण सभी हैं, सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। रक्त का पीएच कितना है? 7.2, 6.2, 8.5 और 7.4। तो जहाँ पर आपका क्षारीय होता है वो आपका आगे बढ़ता जाता है, 6 के बाद आगे होता रहता है, और जो आपका अम्लीय होता है वो आपका 6 के पहले रहता है। ठीक है, क्षारीय 6 के बाद रहेगा और अम्लीय थोड़ा 6 के पहले रहेगा। तो आपका पीएच मान ब्लड का 7.4 होता है। ठीक है, वर्णकों को भी कहते हैं रंगबंधक, रंग स्याही उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्णक मतलब होते हैं कि आपके रंग जो होते हैं उनका कलर जो होता है उसको वर्णक कहते हैं। मतलब कि आपका रंग लाल रंग है, अब लाल रंग में जो टिंट है, जो आपका रंग देने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णक बोलते हैं। ठीक है, तो वर्णक को क्या कहते हैं? रंग बंधक, रंग को बांध कर रखता है। रंग होता है स्याही या कुछ नहीं। तो मैंने बताया कि वर्णक जो होता है वो टिंट होता है, मतलब वो कलर नहीं होता, वो कलर में मिलाने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो ना रंग होता, ना स्याही होता, ना रंग बंधक होता, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह धागा जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं धागा कहलाते हैं। फीलिंग, रैप, नाप, क्लाउड। कौन से धागे होते हैं जो रेशे संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं रैप। रैप मतलब लपेटना, लपेटना मतलब कि उसे किसी चीज़ को रैप कर देना, लपेट देना। ठीक है, रैप का मतलब ही लपेटना होता है। तो वह धागा जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं, जैसे रेशा है, मान लो आपका ये ऐसे रेशा है और इसके संपूर्ण लंबाई में ऐसे 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 फैले हुए हैं, इसका मतलब वो रैप हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? उसको रैप बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्के मान बनाने वाले के लिए रंग में सफ़ेद रंग मिलाना कहलाता है मान विरोधी, मान छाया, टिंट या छाया। हल्के मान बनाने वाले रंग को मतलब कि रंग को हल्का बना दिया जाए, उस रंग उसमें सफ़ेद रंग मिलाया जाए तो क्या होगा? सफ़ेद रंग मिलाने के लिए बाद जब हल्का, जैसे कि पिंक कलर है, पिंक को जैसे मान लो मैं बता रही हूँ, जैसे मान लो ये आपका हो गया पिंक, ये आपका हो गया पिंक कलर। ठीक है, ये आपका पिंक कलर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसमें सफ़ेद रंग मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ मिलेगा नहीं, लेकिन ये सफ़ेद रंग हमने मिला दिया, ये सफ़ेद रंग मिला दिया। अब बिल्कुल से हल्का कलर जो बनेगा पिंक और सफ़ेद का, बिल्कुल से हल्का, वो टिंट होगा। ठीक है, मान छाया, मान विरोधाभास, छाया नहीं होगा, टिंट होगा। ठीक है, क्या होगा? टिंट होगा। अच्छा, मान छाया क्यों नहीं होगा? मान विरोधाभास क्यों नहीं होगा? मान विरोधाभास मतलब लाल है और लाल का पीला बदला काला हो जाए। ठीक है, ये या मान छाया, लाल है उसी की छाया पड़ जाए। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, आपका क्या होगा? टिंट होगा। भाई टिंट ही तो रहता है, टिंट ही तो रहता है। ठीक है, अब क्या होगा? टिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है देखते हैं। पत्तों की श्रृंखला जिसे एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने की पूरी कहानी बताते हैं। फेल्ट बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो फ्लैश कार्ड होते हैं वो आपकी पूरी कहानी बताते हैं। एक कार्ड पर क्या होगा? एक लड़की बनी होगी, एक कार्ड पर क्या होगा? एक लड़का बना होगा, एक कार्ड पर क्या होगा? उसका दिल बना होगा, एक कार्ड पर क्या होगा? दो दिल लड़की का, एक लड़की बना देंगे, एक लड़का, और दोनों दिल बना देंगे। एक कार्ड क्या होगा कि जो है दोनों लड़के और लड़की मुंह उधर किए रहेंगे और बीच में दिल ऐसे टूटा हुआ बना देंगे। यानी कि कार्ड के माध्यम से पूरे कहानी को क्या करेंगे? पूरे कहानी को बता दिया जाएगा कार्ड के माध्यम से। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा फ्लैश कार्ड करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है भूदान, नई तालीम, प्रयोग परियोजना या मार्टेडेम। आपका क्या है? बच्चों और वयस्कों के समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया क्या है? तो आप सबको पता है कि बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया है नई तालीम। नई तालीम मतलब नई शिक्षा। भूदान मतलब ज़मीन का दान करना। प्रयोग परियोजना जो प्रैक्टिकल होता है। मार्टेडम जो है आपका जो है किसी चीज़ को आगे ले जाना, लेकिन ये शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्टेडम का क्या मतलब मैं बता ही दूं। मार्टेडम का मतलब होता है कि छात्रों से ऐसा बलिदान मांगा जाए जैसे कि
कोई बोला जाए उनसे कि एक काम करो, तुम जो है ये काम कर दो और सारा देश तुमको याद रखेगा, मतलब कि तुम शहीद हो जाओ, सारा देश तुमको याद रखेगा, ये वाली जो फीलिंग होती है उसको मार्टेडम बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैचेस, जो मतलब कि आपका जो बिल्कुल ऐसा चीज़ हो जाए कि जैसे बच्चा हो और उसको बोलो कि तुम उसमें हो जाओ, सेना में भर्ती हो जाओ, और सेना में आपको क्या मिलेगा, आपको जो है शहीद होने का मौका मिलेगा, सारी दुनिया आपके शहादत को, सारा भारत याद रखेगा। ये मार्टेडम होता है। तो आपका मार्टेडम नहीं होगा, नई तालीम नई शिक्षा होगी। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए सुनते हैं, देखते हैं। एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिसके संक्रमण मेज़बान तक पहुंचते हैं, संक्रमण का स्रोत है, रिजर्वायर है, मामले है, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिसके संक्रमण से मेज़बान तक पहुंचता है, संक्रमण का वो स्रोत होते हैं, रास्ता होते हैं, माध्यम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रयोग होता है। अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार होता है जल जनित, वायु जनित, जल जनित, वायु जनित, भोजन जनित। तो अति श्वसन, सांस लेते हैं हम हवा के माध्यम से। जब अगर आपके जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा मात्रा में हो, ऑक्सीजन कम मात्रा में हो, तो फिर दिक्कत है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ना हो, ऑक्सीजन भी ना हो, तो भी दिक्कत है। ऑक्सीजन सिर्फ ना हो तो आदमी मर ही जाएगा। तो आपका क्या होता है, अगर वायुजनित जो चीज़ें हैं, वायुजनित संचरण का प्रकार जो होता है वो आपके श्वसन संक्रमणों का संचरण है। श्वसन का संक्रमण जो होता है वो वायु के ही द्वारा होता है। चेचक, खसरा, टीबी, ठीक है, ये सब। कृत्रिम वायु आवागमन के प्रकार हैं। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, वातानुकूलित, संतुलित वायु आगमन या आवागमन, या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि जो है एग्जॉस्ट आपका जो है अपने कमरे की गर्मी को, कमरे के तेल मसाले को बाहर करता है। वातानुकूलित एयर कंडीशन आपकी जो है आपके अनुसार आपके कमरे को रखता है। संतुलित वायु आवागमन, आपको कितना वायु लेना है, कितना वायु नहीं लेना है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि उपयुक्त सभी इसका करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीडियो लंबी होती जाती है और ये ख़त्म नहीं होने को होता है ना। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाता है। रेशे, खनिज, जल, विटामिन। तो जो खनिज, जल, विटामिन, रेशे जो होते हैं वो यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालने का काम करता है। ठीक है, तो ऊर्जा निकालने का जो काम करता है वो आपको क्या करता है, प्रोटीन और वसा और प्रोटीन से ऊर्जा बाहर निकलती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, आपको पता है कार्ब, जैसे आपको बहुत वीकनेस लग रही है तो आप फटाफट से आलू वाला चीज़ कोई खा लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो मीठी, तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। आपको नींद आ रही होती है, आप तुरंत चाय पीते उठ के आपको नींद खुल जाती है कुछ देर के लिए। तो वो एनर्जी के स्रोत हैं आपके, ना रेसे एनर्जी के स्रोत हैं, ना खनिज, ना जल, ना विटामिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रॉन्ग है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि ऊर्जा को निकालना सुगम बनाते हैं प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये ऊर्जा को आपके निकालना जो है अपने आप से ही सुगम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता की प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। मक्का, साबुत अनाज, जिलेटिन और अंडा। तो अंडा आपका उच्चतम प्रोटीन दिलाता है। ठीक है, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है फ्रक्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो लैक्टोज यानी दूध में होता है, माँ के दूध में होता है। लैक्टोज बहुत अच्छी मात्रा में, बच्चा उसको हजम कर लेता है। ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज नहीं, सुक्रोज नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। मृद भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, अस्पष्ट द्रव भोजन, नियमित भोजन। ठीक है, अब आपका मृद भोजन, मीठा भोजन। ठीक है, मीठा भोजन जो होता है वो पोषणीय दृष्टिकोण से हद तक अच्छा होता है। खीर बना रहे हैं मीठी है, आपने दूध डाल दिया, उसमें मेवा डाल दिया, चावल डाल दिया, तो अच्छी नहीं है क्या। पूर्ण द्रव भोजन, पूर्ण द्रव का मतलब दाल का जूस, फल का जूस, पूर्ण द्रव सूप हो गया, पूर्ण द्रव है। ठीक है, पूर्ण द्रव मतलब कि ये है तो जूस वाली चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में आपके ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन टाइप वाली चीज़ें। ठीक है, अस्पष्ट द्रव भोजन, अस्पष्ट द्रव भोजन का मतलब हो गया आपका पानी,
ठीक है, आपका पानी हो गया, आपका कॉफ़ी हो गया, ये जो होते हैं ये पोषणीय दृष्टि से एकदम से बेकार होते हैं। जो पारदर्शी है वो अस्पष्ट द्रव और जो अपारदर्शी है वो पूर्ण द्रव। ठीक है, समझ गए ना? यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रिपर एक है सिलाई का उपकरण, काटने का उपकरण या मापन उपकरण या आपका नत्थी करने का उपकरण। तो रिपर होता है आपका सिलाई का उपकरण। रिपर मतलब ही समझ में आ रहा है, रैप कर दो यानी कि सिल दो, बांध दो। तो रिपर का मतलब होता है सिलाई का उपकरण, या जो है जो औरतें या जो भी सिलाई करने वाले होते हैं इस उपकरण का उपयोग करते हैं, इससे कपड़े की सिलाई की जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? तो आपका कब शुरू किया गया? 1962 में, 1970 में, 1982 में, 1975 में। तो आपका 1970 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया, राष्ट्रीय पोषण अनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ये बी बिल्कुल करेक्ट है। एक बालक सावधान होगा जब वह जानवरों का खतरा समझेगा, खेलना समझेगा, चित्रकारी समझेगा, दिवा स्वप्न समझेगा। जब वो बच्चा सावधान तभी होगा जब वो बाहर निकलेगा, उसको लगेगा कि ऐसा ना हो कहीं कुत्ता काट ले, ऐसा ना हो कहीं गाय मार दे, ऐसा ना हो कहीं सांड मार दे। तो खेलना उसके लिए गलत चीज़ें नहीं है, वो खेल सकता है। गलत खेल नहीं खेले कि डंडा वाला खेल रहा सीधे आँख में लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, चित्रकारी अच्छा होता, खेलना अच्छा होता। दिवा स्वप्न मतलब दिन में सपना देखना छोटा बच्चा नहीं करता, किशोरावस्था की ये वो है। ठीक है, तो आपका जानवरों से खतरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा युक्त जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम ऑक्साइड, फिटकरी। तो मृदा युक्त जल जो होता है फिटकरी द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। आप कभी भी किसी भी पानी में फिटकरी डाल दो और घोल दो, छोड़ दो, और जब आप 1 घंटे बाद उसको आकर देखो तो उसमें बहुत सारे जो आप नहीं भी देख पाए थे ना, वो कड़वे भी गिलास में या बर्तन में नीचे दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवजात, 1 मिनट में इसको मिटा दूँ। नवजात को हीमोलाइटिक रोग के कारण होता है आरएच असंगतता, हीमोग्लोबिन की कमी, ए बी होगी या उक्त में से कोई नहीं। तो जो नवजात बच्चा होता है ना उसको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती, मापी ही नहीं जाती इनफैक्ट हीमोग्लोबिन की कमी, क्योंकि वो माँ के द्वारा उतना लेके आता रहता है। जब बाहर आएगा, जब वो 6 महीने का होगा, तब आगे उसकी ये प्रोसीजर होंगे, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। क्या पता, चक्कर तो आता नहीं छोटे बच्चे को भाई, क्या पता जो गोद में है उसको। जब वो बहुत ऐसी स्थिति आ जाती तो भी डॉक्टर चेक करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन की ये असंगतता नहीं होती है, ए बी ओ असंगतता नहीं होती, उक्त में से कोई नहीं। आर एच जब असंगतता होती है तब बच्चे का क्या होता है, यानी कि आर एच जब जो है आपका होता है तब नवजात को हीमोलाइटिंग रोग मतलब कि आपके आयरन की कमी बच्चे को होने लगती है, जब आरएच असंगत होता है तब। ठीक है, आपके बच्चों क्या हो जाती है, आयरन की कमी होने लग जाती है, जिससे बच्चा पीला होता है। आप पीला देखते हो ना बच्चे को, कहते हैं कि डॉक्टर ने बताया बच्चे को पीलिया है, धूप में लिटाओ, माँ को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ, तो वो आरएच फैक्टर, आरएच जो असंगतता होती है वही होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हृदय मांसपेशियों का बना होता है कार्डियक, धारीदार, मृदु या उसमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कार्डियक द्वारा बना होता है, मृदु मतलब मुलायम होता, धारीदार मतलब ऐसे ऐसे धारी पड़ी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन दौरान गैसों का विनिमय होता है। तो वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है परासरण, विसरण, फैगासाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। तो आपका विसरण जो होता है ये अब क्या होता है, ये श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, किसके दौरान? श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, किसमें? विसरण में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही होगा। ठीक है, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन, अच्छा ये हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा वो लग रहा था। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन गैसों का विनिमय होता है परासरण, विसरण, फैगोसाइटोसिस और
साइटोसिस। तो आपका विसरण जो होता है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। उदर आंत भित्ति से बना होता है, उदर आंत भित्ति से बना होता है कंकालीय मांसपेशी, धारीदार मांसपेशी, मृदु मांसपेशी या कार्डियक मांसपेशी। तो आपकी जो उदर आंत होती है वो बहुत ही मुलायम मांसपेशी यानी कि मृदु मांसपेशी से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सेंटिक ग्रंथियों का क्या होता है, किसको क्या कहते हैं। उदर ग्रंथियाँ, आंत ग्रंथियाँ, कार्डियक ग्रंथियाँ, वायुकोशिकीय ग्रंथियाँ। ठीक है, तो आपकी जो है ऑक्सेंटिक ग्रंथियाँ किसको कहते हैं, हम लोग बोलते हैं उदर ग्रंथियों को। आपके ऑक्सेंटिक ग्लैंड जो होते हैं वो आपके उदर ग्रंथि होती है उसके अंदर होते हैं। ये ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की श्रावण के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में पाचन एंजाइम होता है माल्टेज, काइनेज, सुक्रोज, एमाइलेज या टाइलिन। तो एमाइलेज या टाइलिन जो होता है वो लार में एंजाइम होता है जो पाचन के लिए आवश्यक होता है। शुक्रजनक नलिका में उपस्थित होता है शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राणु पुटिका, प्रोटेस्ट ग्रंथि। शुक्रजनक नलिका में उपस्थित होता है वृषण। ठीक है, वृषण यानी कि लिंग जो होता है वो शुक्रजनक नलिका में के मतलब शुक्रजनक नलिका में आपका वृषण उपस्थित होता है। ठीक है, वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। शुक्राणु की परिपक्वता में होती है अधिवृषण, शुक्राणु पुटिका, वृषण, प्रोटेस्ट ग्रंथि। शुक्राणु की परिपक्वता मतलब शुक्राणु जो परिपक्व यानी बड़ा होता है, खाता पीता मस्त रहता है और वो बड़ा हो जाता है, वो जो है वो किसके किसके कारण परिपक्व होता है, तो किसमें परिपक्व होता है, तो वो अधिवृषण में परिपक्व होता है। ठीक है, एपिडाइमिस में वो क्या होता है, एपिडिडाइमिस में वो परिपक्व होता है। ठीक है, वृषण प्रत्येक शुक्रजनन नलिका को एक एक पतली पतली नलिका होती है उसी में वो क्या होता है, परिपक्व होता है अधिवृषण में। ठीक है, वृषण के अंदर नलिकाएं होती हैं पतली पतली, उसी के अंदर वो परिपक्व होता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है सेक्स के दौरान और महिला के साथ संबंध बनाने के लिए, मतलब महिला के साथ जब संबंध बनता है तो उसको गर्भवती करने के लिए वही जो परिपक्व शुक्राणु होता है वही जो क्या होता है, जिम्मेदार होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर अब क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिवृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर में FSH कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं, शुक्राणु जनक कोशिकाएं। ठीक है, तो आपका क्या है नर में FSH। तो FSH आपका जो होता है ये क्या होते हैं, ये वृषण की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, स्टिमुलेटिक कोशिकाएं होती हैं, मैंने बताया जिनका निर्माण क्या होता है, इनका निर्माण होता है कि हार्मोन्स में सेमिनोफेरस नलिकाओं का उद्दीपन करना और शुक्रजनन का प्रभावित होकर जो है FSH की अनुपस्थिति में शुक्रजनन को जो है अगर NF जो है क्या होता है भाई, F इसको मैं इंग्लिश में लिखती हूँ वरना एक कन्फ्यूज़न ही करता रहेगा। FSH जो होता है वो क्या होता है कि वो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, और ये महिलाओं में ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए कार्य करता है। और ये कोशिकाएं नर में क्या करती हैं, नर में भी आपके क्या करती हैं, नर में काम क्या करती हैं, ये नर में आपके ये जो है फॉलिकल जो होते हैं उनका निर्माण करके पीयूष ग्रंथि द्वारा इसका जो है श्रावण करते हैं। और इसके बाद अगर ये नहीं होता है तो जो है शुक्राणु का जनन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी, सर्टोली कोशिकाएं। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, सर्टोली कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटियम स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन, A एंड C, एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन। तो आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि आपका जो है कॉपर्स
ल्यूटियम स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन को। ये क्या होता है, ये मादा हार्मोन होता है। इसका श्रावण जो है जब प्यूबर्टी एज आती है तब, यानी किशोरावस्था आती है उस समय होता है। ये महिलाओं में जो बदलाव होता है लैंगिक, आपके स्तन का, बच्चों के और उनके जो है प्राइवेट पार्ट्स का, वो ये उसमें बहुत बड़ा इसका सहयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे नहीं तो बहुत लंबा 1 घंटे करीब होने वाला है। कोशिका झिल्ली की लिपिड द्विपरत में फास्फोलिपिड्स हैं, जलभीरु, जलप्रिय, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है इसको सेल मेम्ब्रेन होता है और उसमें लिपिड और फास्फोलिपिड दोनों होते हैं। तो इसका जलप्रिय और जलभीरु दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। नेक्स्ट कोशिका की शक्ति निवास है, कोशिका का शक्ति निवास है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका का मैंने बताया था कि शक्ति निवास माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये लंबे लंबे छड़ जैसे, गोल गोल छड़ जैसे होते हैं और ये जो है काम करते हैं किसके लिए, ये कोशिका के जो है मजबूती के लिए काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है कि ये जो आपके ये होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके जो है बहुत से अकार्बनिक पदार्थ को जो है ये क्या करता है, ये अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है और ये ऊर्जा कोशिका के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भी काम करता है, काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिपियन नली भी कहलाती है अंडनली, गर्भाशय, एम्यूप्यूली या एंडोमेट्रियम। तो आपकी जो होती है फेलोपियन नली होती है, ये अंडनली कहलाती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को अंडनली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने से बना ढाका की साड़ियाँ क्या कहलाती हैं, फुलवार, जतार, तोरेदार, पन्ना, हजारे। तो आप बताएं इसको कि क्या बोली जाती हैं। तो बड़े बड़े फूलों और पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं तोरेदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। रक्त की प्रकृति हल्की होती है, अम्लीय, क्षारीय, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त अम्लीय नहीं होता, रक्त क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ण, गहराई और मान वर्ण, गहराई और मान की 3 भिन्न विषम विमाएँ हैं, 3 भिन्न विमाएँ हैं, पैटर्न, संरचना, रंग, रेखा। तो वर्ण गहराई मतलब जो कलर है उसका गहरापन होना, ठीक है, टिंट का गहरा होना, बहुत ज़्यादा हल्के से गहरा होना। ठीक है, संरचना, बनावट, ठीक है, पैटर्न मतलब भी आपका एक जो है समझे सांचा, खाका, जो भी आप उसको समझें। ठीक है, रेखा, लाइनें। ठीक है, तो आपका वर्ण, गहराई, मान का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से सही युग्म है, पैठनी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, बालूचरी कहाँ की है, बनारस की है, ब्रोकेट कहाँ की है, बंगाल की है, कांजीवरम कहाँ की है, वो भी बंगाल की है। ठीक है, तो आपको सबको पता है। आइए देखते हैं सही युग्म क्या है। तो पैठनी कहाँ की है, पैठनी आपकी महाराष्ट्र की है। ठीक है, बालूचरी नहीं पता कहाँ की है। ठीक है, ब्रोकेट कहाँ की है, नहीं पता। कांजीवरम कहाँ की है, नहीं पता। तो पैठनी आपकी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। बालूचरी आपकी कहाँ की है, मुर्शिदाबाद की है। ब्रोकेट कहाँ की है, आपकी है बनारस की, जिसको जरदोजी या जो है। और कांजीवरम आपकी कहाँ की है, कांजीवरम आपकी तमिलनाडु है, जो पहले मद्रास था अब तमिलनाडु हो गया। कांचीपुरम वहाँ का एक जो है जगह है, वहीं पर कांजीवरम साड़ियाँ बनती हैं। ठीक है, तो वो हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए पैठनी महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 124 नंबर, बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है, अम्लीय डाई, नेफ्थाल डाई, ऋणात्मक डाई या सल्फर डाई। ठीक है, ऋणायनिक डाई है, ऋणात्मक डाई एक ही चीज़ है। ठीक है, तो नेफ्थाइल डाई आपकी जो होती है ये आपके बाटिक कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। ठीक है, नेफ्थाइल डाई जो होती है ये बाटिक कार्य के लिए, ये वस्त्र पर जब नमूने बनाए जाते हैं तो उस नमूने को जो है बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। चुन्नट तह या नमूना में केंद्र बिंदु को चमकाता है, ऊर्ध्वाधर संतुलन, अर्ध व्यवसायी संतुलन या जो है अनौपचारिक संतुलन
या आपका औपचारिक संतुलन। तो चुन्नट तह या नमूना में केंद्र बिंदु से चमकता है क्या? अर्ध व्यवसायी संतुलन। अर्ध व्यवसायी मतलब कि आधा आपका जो है इधर का हो, इधर का ले लिया गया और यहाँ चुन्नट बन रहा है, फिर चला इधर का लिया, यहाँ चुन्नट बना, इधर का लिया, यहाँ चुन्नट बना, यानी कि अर्ध व्यवसायी है। ठीक है, क्या है ये? अर्ध व्यवसायी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये आपका 2016 का पीजीटी का एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर था वो समाप्त हुआ। ठीक है, अब आप इसमें जो भी समस्या होगी मुझे बताइएगा, मैं फिर आपके लिए उसको जो है देखूंगी कि आपकी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ कैसा पढ़ाती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।